वन क्या कर रहा है, यदि फेमस को JWPLWQ लिखते हैं तो MIRACLE इसको क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे इसको पता करना है कि इसको क्या किया कि ए वाली लिखा, तो इसको पहले तो इसको निकालेंगे तो ऑटोमेटिक है कि ए भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा तो सबसे आसान होगी बनाने के लिए। तो इसका प्लेस वैल्यू लिखिए एफ का, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दें तो आराम लगेगा बनाने में। MIRACLE, ठीक है। ए वाली यहाँ से हटा देते हैं। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। देखिए इसको प्लेस वैल्यू, एफ का कितना होता है 6 होता है, ए का कितना 1, एम का कितना होता है 13 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, यू का 21 होता है और एस का 19 होता है। तो इधर भी लिखिए, इधर भी इसका भी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। जे का कितना होता है 10 होता है, डब्ल्यू का कितना होता है 23 होता है, पी का 16 होता है, एल का 12 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है। अब देखिए कि 6 को क्या किया, मतलब एफ को अब नहीं देखिए, अब 6 को यहाँ प्लेस वैल्यू देखिएगा, प्लेस वैल्यू देखिएगा ना तो तुरंत बन जाएगा। तो देखिए 6 को क्या किया कि 10 आया, तो लग रहा है ना कि 6 में +4 ऐड किया तो 10 आया यानी 10 आया। तो हम इसमें +4 करेंगे, +4 किए तो कितना आएगा 10 आया। अब 1 में देखिए 1 में कितना, इसका ए है, ए का है 1, अब 1 में क्या किया 23 है। तो देखिए 1 में कॉन्ट नहीं, देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, एक हम बताए थे अल्फ़ाबेट वाले क्लास में, इस टाइप से राउंड करके हम बताए थे अल्फ़ाबेट। यहाँ से ए शुरू किए थे, ABCDE, ओके। इसी प्रकार डॉट 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 चलेगा। उसके बाद इसके पहले कितना होगा, जेड होगा, यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर WX, हाँ यहाँ पर W होगा, ओके। अब देखिए इसको बताने का मेरा मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ाबेट कभी समाप्त नहीं होती है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ABCD डॉट डॉट डॉट, फिर WXYZ, फिर ABCD, फिर WXYZ, इस टाइप से घूमते रहता है, यानी अल्फ़ाबेट कभी समाप्त नहीं होता था। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ए है, ए से हम बैक चल जाएंगे, बैक यानी पीछे जाएंगे। तो ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है ना, ए से W जाने में कितना लग रहा है 1 2 3 4 यानी -4। देखिए यहाँ पर इधर पीछे जा रहा है तो यहाँ पर -4 होगा ना, यहाँ से आगे जाएगा तो +4 होगा, यहाँ से पीछे जाएगा तो -4, माने जेड पर जाएगा तो -1 होगा, वाई पर जाएगा तो -2 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर कितना पर गया है, W पर गया है तो -4 हुआ, तो -4 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर -4 हुआ, ठीक है, यहाँ पर -4 हुआ, यहाँ पर +4, यहाँ पर -4, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 16, 13 14 15 16 यानी +3 हो रहा है। कितना हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है। क्या, यहाँ पर 16 लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, ओके। दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। उसी प्रकार 15, यहाँ पर 15 है, देखिए ओ देखिए यहाँ तक तो काम हो गया ना, 16 तक काम हो गया, इधर 13 तक काम हो गया। अब 15 से 12 जाना है, तो देखिए 15 से 12 यानी -3 करेंगे तो आएगा ना +3 -3। तो यहाँ पर हम -3 करेंगे, क्या करना, पहले +3 फिर -3 तो 12 आ जाएगा। उसी प्रकार 21 से 23 जाने के लिए 22 23 यानी +2 हो रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे +2 तो 23 आ जाएगा। और 19 से 17 आ रहा है तो -2। तो समझ में आया कौन सा सीरीज चला, समझ में आ गया ना, बताने की नहीं है ना ज़रूरत, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। देखिए पहले हो रहा है +4 -4, +3 -3, +2 -2, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। +4 करेंगे तो 10 आ रहा था। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ किसमें हो रहा था, W में आप लोग को थोड़ा सा डॉट लग रहा था। तो ये वाली फिगर आर्ट रखिएगा अल्फ़ाबेट वाले में। अल्फ़ाबेट अगर नहीं देखे ना वो वाली तो बहुत हेल्पफुल होगा, नहीं तो हम फिर से हम बना के डाल देंगे अल्फ़ाबेट वाले। अगर आप लोग कॉमेंट में बोलिएगा, मेंशन करिएगा तो ठीक है, या फिर पीछे वाला देख लीजिएगा तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो वही वाली यहाँ से बैक जाने के लिए W पर -4 करना था तो -4 किया, फिर +3 -3 +2 -2 तो हमारा आंसर आ गया। उसी पर इसको भी करेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू लिख करके -4 -3 ऐसे कर करके सीधा सीधे उसके बाद हम बना लेंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो इसको मिटाने के लिए हाँ रख दिया। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब इसको प्लेस वैल्यू सीधा सीधी लिख दीजिए, उसके बाद कुछ सोचिएगा, ठीक है। तो देखिए एम का कितना होता है 13 होता है, 13 होता है ना, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, यहाँ पर एल है ना, एल का 12 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो क्या किया पहले +4 -4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधा सीधी +4 -4 +3 -3 +2 -2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पर है
7 अल्फ़ाबेट, यहाँ पर था 6 अल्फ़ाबेट, तो +4 -4 +3 -3 +2 -2, तो फिर से कौन सा स्टार्ट होगा, +1 होगा ना, +1 क्या होगा ना। तो यहाँ पर एक ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, और एक रहता तो -1 कर देते, क्या है ना। तो देखिए अगर हम 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, क्वेश्चन यही है ना। तेरह में से नहीं, स्टार्टिंग में +4, 13 में +4 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, +4 ऐड करना है, तो +4 13 में ऐड करेंगे, 14 15 16 17 होता है ना, 17 होता है, सीधा सीधा आप अंक ही लिख दीजिए, उसके बाद हम अल्फ़ाबेट लिख देंगे, ठीक है। 17 होगा इसका, इसमें 4 ऐड करेंगे तो, और 9 में -4 करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। उसी प्रकार 18 में 3 ऐड करेंगे तो 19 20 21 कितना होगा, 21 होगा। उसी प्रकार 1 में -3 करेंगे तो देखिए 1 में -3, फिर से वही वाली फिगर फिर से ज़रूरत पड़ गया इस बार का। तो यहाँ पर a है, तो a में -3 करेंगे तो यहाँ पर z होगा, यहाँ पर y होगा, यहाँ पर x होगा, तो देखिए 1 2 3 यानी x होगा, यानी 24 होगा। ओके ठीक है ना। देखिए कितना मैंने हर जगह ये वाली फिगर ज़रूरत पड़ेगा, तो ये वाली भी फिगर भी रखिएगा। तो कहाँ तक काम होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 3 में +2 करेंगे तो 5 होगा, फिर 12 में -2 करेंगे तो 10 होगा, 5 में +1 करेंगे तो 6 होगा। अब इसके बाद इसका क्या कर देते हैं, अल्फ़ाबेट लिख दीजिए, तो क्योंकि अल्फ़ाबेट में है हमारा आंसर, तो अल्फ़ाबेट लिख दीजिए। तो अल्फ़ाबेट क्या हो गया, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर E हो गया, यहाँ पर U हो गया, यहाँ पर X होगा, यहाँ पर E होगा, यहाँ पर J होगा, यहाँ पर F होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, Q E U X E J F। ठीक है, तो Q U किस में मिल रहा है, B नंबर में, हमारा आंसर कौन सा हो गया, B नंबर। आई होप आप समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। देखिए इसमें हम अल्फ़ाबेट नहीं लिख करके सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया, जो यहाँ पर रूल फॉलो कर रहा था +4 -4 +3 तो वही रूल इसमें भी फॉलो कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वही वाली है। ठीक है, 2 क्वेश्चन लेके आए हैं सेम। ये गुड्स गार्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं तो आप मिला सकते, कोई किसी भी बुक से मिला सकते, गुड्स गार्ड का क्वेश्चन है। ए वाली देखिए, फ्लावर का क्या लिख सकते हैं, JMPXFS। तो हम क्या बोले कि एक तरफ मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को प्लेस वैल्यू लिख देना है। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आपका क्वेश्चन आंसर मैंने 90% है कि तुरंत बन जाएगा। तो देखिए एफ का कितना होगा, 6 होगा, एल का कितना होगा, 12 होगा, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, ई का 5, आर का 18। अब देखिए इधर भी लिख दीजिए, तो जे का कितना होता है, 7 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, एक्स का 24 होता है, एफ का 6 होता है, और एस का 19 होता है ना। गलत लिख दिए नहीं, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल से निकल गया क्वेश्चन, खुद दिख रहा है क्या। इसमें तो थोड़ा सा सोचने वाला भी था, इसमें तो तुरंत बन गया लिखने पर प्लेस वैल्यू। जे 6 7 12 13 15 16 23 24 5 6 18 19 मतलब क्या कि एक बढ़ रहा है, +1 हो रहा है, तो सीधा सीधी इसमें लिख दीजिए +1 हो ही रहा है, तो इसका प्लेस वैल्यू हम क्यों लिखें, यहाँ पर सब दिख ही रहा है। तो सी के बाद कितना होता है, डी होता है, ए के बाद बी होता है, आर के बाद एस होता है, डी के बाद ई होता है, ई के बाद एफ होता है, एन के बाद ओ होता है ना, यही होता है ना। तो डी सी डी से स्टार्ट होगा ना हमारा आंसर। देखिए +1 ही हो रहा है, यहाँ पर 6 के बाद 7 हो रहा है, तो सी है, तो सी के बाद तो डी होगा ना, तो DBSEFO, DBSEFO। यहाँ पर एच ना होकर के डी होगा। ठीक है, क्या होगा, डी होगा। लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया होगा वहाँ पे आंसर में। तो क्या होगा, DBSEFO होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा तो क्वेश्चन है, +1 हो रहा है सब में, तो इसमें भी +1 होगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, और पुराने वाले शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा सब मिलके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या कौन सा हो गया, 3 हो गया ना, 3 या 4, 3 नंबर में क्या कर रहा है,
ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, फिर बाएं और तब दाहिने है, अब वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, तो आपका आंसर तुरंत बन जाएगा। तो देखिए ए दक्षिण दिशा में, तो सबको मालूम होना चाहिए दक्षिण किधर होता है, यहाँ पर हम आपको बता दें, ऊपर होता है, उत्तर होता है, उसके नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया। तो क्या कह रहा है, दक्षिण जा रहा है, तो दक्षिण किधर होगा, नीचे होगा ना, तो नीचे जा रहा है। ओके, इधर जा रहा है दक्षिण, ए यहाँ से ए चला तो दक्षिण गया, तो ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है। तो हम आपको बताएं हैं कि जब भी आपको दाहिने मुड़ने बोले तो क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना, क्या घड़ी की दिशा की ओर चलना है, ठीक है। और बाएं कहे तो एंटी क्लॉक, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो यहाँ पर क्या करा, दाहिने दाहिने बोले, दाहिना वर्त बोले, या घड़ी की दिशा में बोले, या क्लॉकवाइज बोले, तो क्या करना है, घड़ी की दिशा में ही चलना है। तो ये दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने किधर होगा, इधर होगा, किधर, तो घड़ी चलेगी तो ऐसे चलेगी ना, तो इधर होगा इसका दाहिने। ओके, दाहिने मुड़ता है, फिर बाएं और तब दाहिने, तो फिर बाएं, तो बाएं कह रहा था घड़ी के विपरीत दिशा में, तो दाएं कहता तो ऊपर जाता, लेकिन कह रहा है कि बाएं, तो बाएं जाएगा तो नीचे जाएगा। ओके, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। फिर बाएं और तब दाहिने, फिर क्या कह रहा है, दाहिने, फिर दाहिने, दिख रहा है ना इधर, हाँ, फिर कह रहा है दाहिने, तो दाहिने इधर होगा, दाहिने। अब आप आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अब आरंभिक मतलब कि इस बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ पर अगर हम ये बनाएंगे तो इधर हो गया पूरब, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण हो गया, यहाँ पर उत्तर, तो कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, यानी पश्चिम दक्षिण पश्चिम बोले या पश्चिम दक्षिण बोले। हम क्या बताया था कि पापा को पापा बोलिए या डैडी बोलिए, पिताजी बोलिए, बात बराबर है। तो इसको पश्चिम बोलिए या पश्चिम दक्षिण बोलिए या दक्षिण पश्चिम बोलिए, बात बराबर है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम में दिया है तो दक्षिण पश्चिम होगा, ए नंबर होगा। आई होप आप समझ गए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा, आप सीधा बनाते जाइए, बस हाथ हटाना नहीं है, छोड़ना मतलब उठाना नहीं है हाथ। जहां आप उठाए मतलब कि यहाँ से सोचना स्टार्ट करिए कि दाहिने बाएं, सिर्फ याद रखिए कि जब भी दाहिने बोले तो क्लॉकवाइज, बाएं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, बस और उससे कुछ ज़्यादा मत रखिए याद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। 4 क्या करा है, एक किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर, पहले देख लीजिए कि उसमें दिशा मैंने लंबाई कौन दिशा में पूछ रहा है, कौन डायरेक्शन में पूछ रहा है, या फिर उसका जैसे होता है ना 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर ऐड करके पूछ रहा है, घटा कर। पहले क्वेश्चन उस हिसाब से भी पढ़ सकते, नहीं तो पढ़ते जाइए, बनाते जाइए। तो हम आपको बताने के लिए हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं तो आप लोग को समझा सके। देखिए, एक किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता हुआ फिर बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, मतलब सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें उतना 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर लिखना नहीं, मतलब लिख लेना है फिर भी। तो देखिए, एक किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर का हम बताएं, ऊपर बताए ना, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, तो उत्तर जाएगा। स्पेस छोटा हो रहा है, आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम बड़ा सपोर्ट और स्मार्ट बोर्ड ला सके, ठीक है। एक इसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी एक क्या हो गया, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं क्या हम बताएं, बाएं कहे तो एंटी क्लॉकवाइज, सीधा चल जाना है। तो दाहिने करता तो इधर जाता है, बाएं कहेगा तो इधर, यानी इधर जा गया, बाएं घूमता है, उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, और ये 3 किलोमीटर चलता है, यानी ये 3 किलोमीटर है, तो इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, यानी 5 हो गया, ये 3 किलोमीटर चलता है। और वह फिर बाएं घूमता है, तो इसका बाएं के ऊपर होगा कि नीचे, तो नीचे होगा ना, तो 5 किलोमीटर, यानी सेम, जितना ये है जितना ये भी, यानी दोनों सेम होगा, 5 किलोमीटर घूमता है, चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये तो बहुत आसान से बन गया, सिर्फ दिशा पूछ रहा है, यानी नीचे जा रहा है, यानी नीचे किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया। क्यों, यहाँ से चलना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया उत्तर की ओर, तो उत्तर हो गया ऊपर। फिर यहाँ से बाएं कह रहा है, तो बाएं हम बोले एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो इधर चलेगा। फिर बाएं घूमने का रहा, एक ही बार घूमने का रहा है ना, एक ही स्थान से चलता है 5 किलोमीटर के जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है 5 किलोमीटर, हाँ दक्षिण की ओर। बहुत से सिंपल से बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि रिलेशनशिप के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए तो इस शब्द में कितने अक्षर की स्थिति सेम रहेगी, मतलब अपरिवर्तित रहेगी। तो क्या हम बताए थे, सबसे इसका सिंपल सा रूल, अभी तक किसी ने नहीं बताया वो वाली रूल। देखिए, सबसे पहले तो जो लिखा हुआ उसको आप लिख दीजिए सेम। ओके, देखिए RELATIONSHIP हो गया। अब क्या करना है, इसको
प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद एक बार असेंडिंग ऑर्डर में, एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, तो आपका सेम सेम जो सेम सेम रहेगा वो उतना आपका आंसर हो जाएगा। तो आर का कितना होता है 18 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, 1 होता है, 20 होता है, 9 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको लिख दीजिए सेम सेम। देखिए सेम सेम नहीं, एक बार इनसे बढ़ते क्रम में, एक बार क्या करना है घटते क्रम में लिख देना है। तो बढ़ते क्रम में पहले लिखिए। देखिए पहले यहाँ पर आएगा 1 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 5 आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 है, 2 9 है ना, तो 2 9 सेम सेम एक जगह आ जाएगा। फिर कितना आएगा 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 20 है, 2 20 है, एक ही 20 है, एक ही हुआ। तो एक और कौन सा घटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा। 18 लिख दिया, 5 12 नहीं लिखे ना, देखिए यहीं पर 12 होगा, 12 होगा, यहाँ पर कितना हो गया 14 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर 19 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 20 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 2 9 है ना, और हाँ तो 2 9 हम लिख दिए यहाँ पर। फिर 12 हो गया, फिर 13 ने 14, यहाँ पर 14 है, फिर 15 हो गया, फिर 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। और कौन सा छूट रहा है बताइए, कौन सा छूट रहा है? और 18, हाँ 16 छूट रहा है ना, ये लास्ट वाला छूट रहा है। देखिए 15 के बाद यहाँ पर 16 होगा, फिर यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर 20 हो गया। अब हो गया, अब क्या करना है, अब घटे क्रम में लिख दीजिए। यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 19 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर हो गया 15 14 12 9 9 8 5 1। अब देखिए कि सेम सेम कहाँ पर है हमारा, तो ए वाली में तो सेम सेम नहीं, इससे मिलाइए, इसको पहले इससे मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, इससे मिलाइए, जो सेम सेम मिलेगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक यहाँ पर मिल रहा है तो 1 हो गया ना, फिर आप मिलाइए, और मिल रहा है 9 हो गया, 15 14 15 16 18 8 18 9 19 16 20, ठीक है। फिर नीचे से मिलाइए 16 15 14 12 9 9 8, हाँ यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, 2 को मिला, 2 ही मिल रहा है, और मिल रहा है। आप लोग ढूंढिएगा, अगर गलत होगा तो कोई ध्यान देख लीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा। मुझे तो 2 ही दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा फिलहाल हम 2 ही आंसर लगा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, 2 हो रहा है, इसमें थोड़ा सा होता है लेट। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, फिगर वाले में मिसिंग वर्ड है, यहाँ पर आपका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले क्या है इसमें देखना है कि किधर से सीरीज चलेगा। तो देखिए इसमें सारा है जो बड़ा है, 14 भी बड़ा, 31 भी बड़ा, 5 भी बड़ा, मैंने इस ये दोनों के हिसाब से ये बड़ा, ये वाली दोनों के हिसाब से, यानी हमारा सीरीज इस टाइप से चलेगा, इधर से चलेगा, है ना, इधर से चलेगा। एक चीज़ तो पता चल गया। फिर और बनेगा कैसे, तो देखिए अगर हम 14 को 3 से हम भागा देंगे तो 3 6 3 3 और 3 4 12, हाँ 3 को 3 से 12 कट गया, और शेषफल कितना बचा, 2 बचा, वही 2 है ना, यानी शेषफल जो शेषफल बच रहा है वही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी रिमाइंडर जो बच रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या और वो वाली रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए 31/6 हम लिखेंगे, 31/6 लिखेंगे ना, 6 5 30, अब 1 तो 1 है लिखा हुआ। उसी प्रकार 5/3 हम लिखेंगे, तो 3 से 3 कट गया, बाकी बचा कितना, 2, शेषफल 2 है। तो उसी प्रकार हमारा ये वाली आंसर आ जाएगा। तो 19/4 लिखेंगे ना, 4 दूनिया 4 4 4 16, 16 का हो गया, 17 18 19, यानी 3 शेषफल बचा, तो 3 हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। कौन सा हो गया, सी नंबर।
ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, HI जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार AP किससे संबंधित होगा, बाई ऑप्शन से। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो प्लेस वैल्यू लिखने के बाद कितना होता है, एज का कितना होता है 8 होगा, आई का कितना होगा 9 होगा, ए का कितना होता है 1 होता है, पी का 16 होता है। अब 8 और 9 को क्या किया कि 6 आएगा, तो 9 में अगर 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना। 9 दूनी 9 8 72, 7 में से 2 5 आ गया। कैसे बनेगा देखिए, 8 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यू है ना, 2 3 4 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 3 का ये क्या है स्क्वायर, 3 तिया 9। अब क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 3 गुना 2 बराबर कितना आएगा 6 आएगा, आया ना 6। उसी प्रकार 1 के क्यूब करिएगा तो क्यूब 1 ही आएगा। उसके बाद देखिए गुना किसको किया, ऊपर वाले को नहीं किया, नीचे वाले को गुना किया। देखिए 2 के क्यूब होता था 8 होगा, 3 का स्क्वायर होता था 9 होगा, 3 3 9 होता है ना, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3 करेंगे 2 2 4 4 2 8 होगा। उसी प्रकार 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 हो गया। अब गुना किसको करना है, 1 गुना 4 करना है, 1 गुना 4। तो 1 गुना 4 क्यों, नीचे जो है उसी को गुना करना है, यहाँ पर भी नीचे वाले को गुना किया तो आया। तो 1 गुना 4 कितना करेंगे तो 4 है ऑप्शन में, हाँ है, हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए भर के। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, 12 स्टार 15 बराबर 27 है, 14 स्टार 17 बराबर 31 है, तो 13 स्टार 17 बराबर क्या होगा। तो देखिए अगर हम ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आता है 5 2 7, 5 2 7, 1 1 2 27 आ रहा है। अब इसमें भी देखते हैं अगर आ रहा है तो ठीक है, 7 8 9 10 11 के 1 बाकी 1 1 2 3, हाँ दोनों में सेम आ गया। तो देखिए इसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 8 9 10 के 0 बाकी 1 1 2 3 30 है ऑप्शन में, नहीं है, यानी ये वाली रूल फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर तक तो बहुत अच्छा लग रहा था कि बन रहा है, आराम से बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में इससे यही क्वेश्चन रहता है फंसाने वाला। अगर यहाँ तक तो बना, हाँ बन गया, लेकिन यहाँ पर 30 नहीं है। अगर पचमा ऑप्शन भी रहता, ऐसे नहीं है इसमें दिया हुआ, नन रहता तो नन भी मार सकते थे, लेकिन नहीं, ये कुछ और रूल फॉलो किया है। देखिए हम क्या बताते, रुकिए। देखिए ये दोनों के बीच में कितना एब्सेंट है, मतलब नहीं है। 12 के बाद कितना होता है 13 होता है, 13 के बाद कितना होता है 14 होता है। अब इस दोनों का ऐड करिए, किसको ऐड करना है, इस दोनों का ऐड करिएगा तो 27 आएगा, 4 3 7 1 1 2 आया ना, 27 आया ना। अब देखिए इस दोनों के बीच में कितना एब्सेंट है, 14 के बाद कितना आता है 15 आता है और 16 आता है। अब इस दोनों का ऐड करिए तो 15 30 1 31 आया ना, 31। उसी प्रकार इस दोनों के बीच में कितना एब्सेंट है, 13 के बाद कितना होता है 14 होता है, 14 के बाद कितना होता है 15 होता है, 15 के बाद कितना होता है 16 आता है, यानी 3 एब्सेंट है, तीनों को ऐड करना है। तो कितना होगा 14 15 16 वाला भी इसमें चल जाएगा एक, तो 15 15 30 15 45 है ऑप्शन में, सी नंबर। कौन सा हो गया, सी नंबर। आई होप आप समझ गए। अच्छा था ना क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग आराम से बना लीजिए और एग्जाम में बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल होगा। ओके, तो आप लोग रेगुलर बनने रहिएगा, रेगुलर क्लास हम लेंगे अभी, तो आप लोग जितना भी हम क्वेश्चन देते हैं आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। 2 है, 4 है, 7 है, 12 है, 20 33 54, यानी यहाँ पर निकालना है हमारा आंसर। तो कौन सा रूल फॉलो किया, हम क्या बताया था, पहले तो प्लेस वैल्यू निकालिए। अगर प्लेस वैल्यू से बनता है तो ठीक है, तो प्लेस वैल्यू अगर हम यहाँ माइनस हो रहा है, इधर से हो रहा है, यानी पीछे से चल रहा है, तो प्लेस वैल्यू तो नहीं बनेगा, तो ऐड करके तो नहीं बन रहा है। देखिए क्या हुआ, देखिए इसको ऐड करिए, इस दोनों का ऐड करिए, 4 2 6 6 प्लस 1 करिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, वही 7 है ना। यानी पीछे जो 2 गो है उसको ऐड करने के बाद जितना आया उसमें क्या करना है, एक और ऐड कर देना है, तो 7 आएगा। उसी प्रकार इसको ऐड करना है, 7 4 11 प्लस 1 यानी 12। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसको ऐड करिए, 12 7 19 प्लस 1 करिएगा तो कितना आएगा 20 आएगा, वही 20 है। उसी प्रकार इसको भी करिए, तो 20 12 32 प्लस 1 करिएगा तो 33 आएगा। अब आगे देखिए 33 प्लस 54, इसको छोड़ दीजिए। अब 33 प्लस 54 करिएगा, 4 3 7 5 3 8 हो गया। अब इसमें कितना करना है, एक ऐड करना है, तो कितना आएगा 88 88 आएगा। 88 है ऑप्शन में, हाँ है, सी नंबर, ठीक है। नया ट्रिक है, मतलब ऐसा भी सीरीज में पूछने लगा है अब क्वेश्चन एग्जाम में, MTS में भी शायद इस बार पूछा है,
तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, तो इस टाइप से भी आप सोच सकते हैं, है ना। अच्छा था ना क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मिसिंग वर्ड वाले है, लेकिन है थोड़ा सा अलग ढंग से। तो देखिए क्या है, यहाँ पर 9 है, 8 है, 17 है, 8 है, यानी 25 16, यानी यहाँ पर आंसर निकालना है। तो कैसे चलेगा, इस टाइप से चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इससे भी मतलब कि इससे भी मिल रहा है रूल। अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो रोक लीजिए, तो बना लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो देख लीजिएगा कि हाँ मेरे से बना या ना बना। ठीक है, देखिए क्या किया है, बहुत ही सिंपल ढंग से बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम दिख रहा है इसको और इसको ऐड करने के बाद ये वाली आ रहा है ना, 8 और 9 को ऐड करिएगा तो कितना है 17, 8 में 16, 1 17 था ना। उसी टाइप से ये इस टाइप से लिखा हुआ है, ये इस टाइप से लिखा हुआ, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है ना, उसी प्रकार। अब इसको और इसको करिए, 17 और 8 को ऐड करिएगा तो 7 14 1 15 5 बाकी 1 1 2 यानी 25 आया। उसी प्रकार इसको और इसको ऐड करिए तो 16 25 का 6 5 15 10 11 के 1 बाकी 1 2 1 3 1 4 यानी 41 है ऑप्शन में। हाँ है डी। आगे भी चेक कर लेते हैं मिल रहा है कि नहीं। 41 और 8 को ऐड करिएगा तो 49 आएगा, 49 और 8 को ऐड करिएगा तो 57 आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से बन गया। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, न्यू रहिए तो सब्सक्राइब करिए, ओल्ड पुराने वाला शेयर करिए अपने अपने ग्रुप में, जो भी ग्रुप हो। देखिए आप लोग ये सोचते हैं कि जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा रहेगा उसी से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। नए वाले भी टीचर को मौका दीजिए। ठीक है, तो आप लोग मौका दीजिए एक बार, आप लोग को कभी भी शिकायत न होने का मौका नहीं हम देंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फिगर वाली क्वेश्चन। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 49 है, 16 है, 16 को क्या किया कि 36 आया, 17 को क्या किया कि 49 आया। तो 125 को हम क्या करेंगे कि ऑप्शन में जो है वो उसमें से एक आंसर आएगा। तो किन से बनेगा, अगर बनाना चाहते तो वीडियो रोक लीजिए पहले, तो बना लीजिए, उसके बाद देखिए कि हाँ हमसे बना या नहीं। ठीक है, देखिए कैसे बना, क्या बना। देखिए अगर हम 17 को 1 गुना 7 लिख सकते हैं, 1 गुना 7 लिख सकते हैं, तो 1 गुना 7 बराबर कितना होगा 7। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, वही 49 है ना 49। उसी प्रकार 1 गुना 6 लिखेंगे तो कितना का बराबर 6। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। और इसको क्या करना है 1 गुना 2 गुना 5, तो क्या करना है 5 दूना 10। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, यानी 100 होता है। तो 100 हमारा आंसर, यानी डी नंबर हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए, ज़्यादा स्पीड में बता दिए। देखिए जो लिखा हुआ उसको आपस में गुना करिए, जो आया उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो वही हमारा आंसर। जो लिखा हुआ उसको आपस में गुना करिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, बस बन गया। चलिए आगे बढ़िए, इसमें चलिए दिमाग लगाइए। इसमें तो सबसे पहले एक चीज़ तो हम क्वेश्चन देखने के बाद पता चल रहा है कि सीरीज किधर से चलेगा, यानी हमारा सीरीज ऊपर से नीचे इस टाइप से चलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है, इस दोनों के हिसाब से। तो यहाँ पर भी कुछ बड़ा है, यानी ऑप्शन में भी तो बड़ा है, सही दिख रहा है। तो देखिए अगर 6 24 लिखेंगे, छोटिया था अगर हम देख रहे हैं, देखिए 6 गुना 4 लिखेंगे तो कितना आएगा 24। और 24 को उलट सकते हैं, ऐसे लिख सकते तो 42 आया। अगर इसमें भी देखते हैं 5 दूना 10 आएगा, 10 को नहीं 0 बन, ये रूल नहीं फॉलो किया, तो कुछ और रूल फॉलो किया। तो कौन सा रूल फॉलो किया देखिए हम बताते हैं। देखिए क्या किया, एक बार 4 गुना 6 किया, क्या किया है 4 गुना 6, इसमें देखिए 4 गुना 6 किया। ठीक है, अब 6 प्लस इसमें 6 का स्क्वायर बता किससे भागा पड़ेगा 2 से भागा पड़ेगा। किससे भागा पड़ेगा 2 से भागा पड़ेगा। तो देखिए 6 24 आया, इसका पहले देखिए गुना किया 6 24, पहले 6 36 बटा 2, और 2 से हम भागा देंगे तो 18 दूना 36। अब 18 24 को ऐड करिए तो कितना आएगा 8 4 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 1 4 यानी 42 आया। नहीं समझ में आया, देखिए इसमें समझ में आ जाएगा, नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें दिख जाएगा। देखिए इस वाले में क्या किया, पहले 5 गुना 2 प्लस यहाँ पर किए 6 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 था, तो यहाँ पर कितना करेंगे 2 का स्क्वायर बटा 2 करेंगे, तो 5 दूना 10 प्लस 2 दूना 4 बटा 2, 2 से 2 कट गया यानी 2, यानी बराबर कितना आएगा 12, वही 12 है ना। उसी प्रकार इसमें भी चलिए, तो इसमें देखिए 7 गुना 12 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, यानी 144 बटा 2। सबको 2 से भागा दे रहे हैं, तो इसमें भी 2 से भागा देंगे, तब 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 7 दूना 14, 2 दूनी 4 72, और 7 दूना 14 के 4 बाकी 1 7 1 8 यानी 84, और 72 को ऐड कर दीजिए तो 4 2 6 और 7 14 1 15 यानी 156। हमारा आंसर कितना आ गया डी नंबर। कितना आ गया डी नंबर। थोड़ा सा था सोचने वाली क्वेश्चन,
ए वाली ज़्यादा इजी था, थोड़ा सा था दिमाग लगाने वाला, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप मैंने यही दोनों को ना कुछ किया होगा, गुना किया होगा, भागा किया होगा। देखिए इसमें 2 से सिर्फ अपने मन से क्या करना, भागा देना। तो एक में हम भागा दिए तो सारे में तो भागा देना पड़ेगा, मतलब कि उसको सेम करना है ना, एक जैसा ही रूल रहेगा तब तो बनेगा ना, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 392 जिस प्रकार 15 से संबंधित है, 15 से संबंधित है, उसी प्रकार 521 किससे संबंधित, बाई ऑप्शन से देखना है। तो कैसे बनेगा, किनसे बन रहा है, बनाइए। देखिए अगर तीनों को आपस में काउंट करके देखते हैं तो 9 2 11 12 13 14 आ रहा है, यानी 14 प्लस 1 करे तब 15 हो रहा है। तो इसमें भी देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 2 7 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, क्या होगा, देखिए अगर हम इस दोनों को गुना कर देंगे आपस में, 3 गुना 2 बराबर प्लस 9, समझ में आया क्या किए। देखिए जो फर्स्ट और लास्ट को गुना किया, जो बीच में उसको ऐड कर दिया, तो 3 दूनी 6 9 6 15, वही 15 है ना। अब देखिए इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए 5 गुना 1, क्या करना, 5 गुना 1 मारकर क्या हो गया, 5 गुना 1 प्लस 2, यानी फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुना करना है और बीच वाले को ऐड करना है, तो प्लस 2, यानी कि कितना आ गया हमारा आंसर, 5 इकाई 5 5 2 7, यानी 7 हमारा आंसर, यानी बी नंबर हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 2 4 यानी 24 बराबर है 416, तो 549 बराबर क्या होगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं होगा वो तो, देखिए स्क्वायर पर ही है, लेकिन 24 का स्क्वायर नहीं है, कोई और चीज़ का स्क्वायर है। देखिए अलग अलग इंडिविजुअल स्क्वायर है। देखिए इसको 2 और 4 पर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, वही 4 है यहाँ पर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, वही 16 है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर 25 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81, यानी 25 16 81, 25 16 81 कहाँ पर है, बी नंबर में, कितना, बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। तो अच्छा लगा तो लाइक करिए, न्यू रहिए तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।